बड़ी खबर आई, बड़ी खबर। ओके बड़ी खबर आ गई है। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। शोले में गब्बर नहीं पूछता था कि होली कब है होली, ऐसे ये लोग पूछते रहते हैं कहाँ है चुनाव, कहाँ है चुनाव। तो ये जिंदा रहने वाले नहीं, 2-4 साल के मेहमान है। तो दोस्तों बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर। ओके बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर आई, बड़ी खबर। ये इंडिया गठबंधन की बैठक है। इस बार बैठक में समोसा नहीं मिला है। ओके बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है, इस समय की बड़ी खबर ये है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। आप पहले टीवी पे अपनी शक्ल देखिए, आप क्या लग रहे हैं अभी। आप समझिए, आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, कोशिश कीजिए। वहीं दोस्तों अभी डॉलर कहां पहुंच गया है ये तो हम सबको पता है। मतलब डॉलर अभी 90 रुपये पार कर चुका है, लेकिन फिर भी अंधभक्त कहता है अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोला, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। इस पर हमारे रवीश कुमार जी ने ऐसा जवाब दिया कि उनका मुंह बंद हो गया होगा। एशिया में जितनी भी मुद्राएं हैं उसमें सबसे खराब हाल रुपए का क्यों है, इस पर कोई बात नहीं। जो लोग 2014 से पहले रुपए की कमजोरी को राष्ट्र के लिए नुकसान बताते थे। और कैसे ये सुधीर बोलता है कि रुपया नीचे गिरने का अगर कुछ नुकसान है तो कुछ फायदा भी है। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। अब ये गोदी एंकर को मैं कैसे समझाऊं कि रुपया गिरने से कुछ भी फायदा नहीं है मेरे भाई। इससे देश की जीडीपी, इकोनॉमी सब कुछ डूब रहा है। वही दोस्तों इस बीजेपी के दलाल भाई को ऐसा धोया जिसे देखकर लिटरली आपको मजा आ जाएगा। कौन सा जमीन खरीदा आपने है? कौन सा जमीन आपको क्या मतलब है, आपको क्या मतलब है? मेरा मतलब है तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। और बताओ सर ये मेरा काम है पूछना कि आप इलीगल तरीके से रह रहे हो या लीगल रह रहे हो। आप ये पूछ रही हो कि मैं भी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी तो वो मेरा हो गया। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, ये मेरा है, तो मैं तो बोलूंगी ना। तो क्या हुआ आपसे, मतलब क्या ये बताइए, आप किस पर्पज से आए हो, क्या पूछोगे आप, किससे क्या कैसे पूछूं, सुनाई नहीं दे रहा है या समझ नहीं आ रहा है? मुझे सब समझ में आ रहा है। आप बीजेपी की तरफ से आए हो, पैसे लेके आए हो। नहीं समझ आ रहा है ना, बस इतना ही समझ आ रहा है। इतनी ही दिमाग है, इतना ही समझ आएगा। जब इतना दिमाग है, मालूम है आपको इतना दिमाग है, तो आप इतना लेके क्यों आए हो? वही दोस्तों दाल मंडी में अभी लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि वोट देने से पहले हाथ जोड़कर नेता कहता है कि सर कैसे हैं, हेलो, लेकिन अभी नेताओं की कोई भी प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है। वोट लेने गए जाते हैं, सर कैसे हैं, हेलो। मुझे हमें इस बात पे भी हैरानी है कि दाल मंडी में जैसे इस समय जो भी हो रहा, कोई प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही इस पे। कोई जैसे इंसान पूछता है आके हाल चाल या लेना देना, कुछ नहीं। तो इस चीज का तो हमको बड़ा अफसोस। और वही दोस्तों अभी कवि साहब ने मोदी के इलेक्शन स्ट्रैटेजी को ऐसा एक्सपोज किया है, मतलब मजा ही आ गया। मोदी कहते हैं मेरे दिल में बिहार है, और जहां से जीत जाते हैं उनका ब्लू टिक ऑफ कर देते व्हाट्सएप का, फिर देखने ही नहीं, मैसेज ही नहीं सीन करते। शोले में गब्बर नहीं पूछता था कि होली कब है होली, ऐसे ये लोग पूछते रहते हैं कहाँ है चुनाव, कहाँ है चुनाव। तो ये जिस राज्य में जीत जाते हैं, अभी दिल्ली में देखो पोल्यूशन की समस्या कितनी बढ़ रही है, वहां पे कोई ध्यान नहीं। अब बिहार भी देख लो, कुछ दिन बाद दिल से निकल जाएगा, बंगाल घुसने को तैयार है। वहीं दोस्तों योगी जी कहते हैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए कि बाबा साहब की प्रेरणा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अम्बेडकर महासभा के साथ मिलकर के हम लोग एक भव्य स्मारक बनाने का काम लखनऊ में कर रहे हैं। लेकिन योगी के इस वीडियो को देखो कि कैसे वो बाबा साहब के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। मतलब क्या ही दोगलापना चल रहा है, जरा आप भी देखो। वही दोस्तों मोदी जी कहते हैं ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहे, यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। तो इस पर एक सीनियर पत्रकार ने काफी बेहतरीन जवाब दिया है, आप खुद सुनिए। कौन ड्रामा कर रहा है, ये कैसा ड्रामा हो रहा है? 32 बीएलओ की मौत हो चुकी है, 32 की। क्यों मरे ये, कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग कुछ बोलेगा नहीं, संसद में चर्चा हो नहीं सकती, तो करे तो क्या करे? वही दोस्तों मोदी भक्तों को देखो कि कैसे उनकी खतरनाक रोस्टिंग चल रही है। जब तक जिंदा रहूंगा मोदी को वोट दूंगा। ये जिंदा रहने वाले नहीं, 2-4 साल के मेहमान है। काय को जिंदा रहेंगे जब 2-4 साल को जिंदा है। और रही बात 3 तलाक की, क्या होता 3 तलाक, पूछ लो उनसे। 3 तलाक क्या होता, क्या जानते हो 3 तलाक के बारे में? जैसे आपने एक शादी कर ली, फिर दूसरी छोड़ दी, उसको छोड़ दी, दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली, अब ये कर नहीं सकते हो आप। लेकिन तलाक की सच्चाई क्या है, ये मनी ठाकुर नाम के इस भाई ने बताया। 3
तलाक से ज्यादा किसमें होता है? हमारा नाम अनिल ठाकुर है। तलाक से ज्यादा हिंदुओं में होता है। सबसे ज्यादा हमारी भी बहन बेटी हमारे घर में पड़ी हुई है। आप मुसलमान के प्रश्न में बता दीजिए सर्वे करके कि किसी की बेटी किसके घर में पड़ी हुई है। हमारी बेटी सबसे ज्यादा हमारे घर में पड़ी रहती है। 498 दहेज प्रथा केस सबसे ज्यादा किसमें चल रहा है? हिंदुओं में चल रहा है, मुसलमानों में चल रहा है। साथ ही दोस्तों अंधभक्त कुछ बोल रहा था जिसको भाई ने ऐसा समझाया कि लिटरली उनकी पतलून गीली हो गई होगी। 3 तलाक करते पड़े तुम्हारे 3 तलाक से इनका क्या लेना? अबे तुम अपनी बीवी को संभाल लो ना। हमारे उसमें गुजारो धर्म में मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई तो मोदी जी ने में भाई हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सारे भाई। हम आज भी ईद पे मुबारक देते हैं। हम त्योहारों में मुबारकबाद सबको दे रहे हैं। हम कब तुम्हारे से मोहब्बत नहीं रखते हैं बताओ? ये लाल किला देख रहे तुम्हारे लिए छोड़ रखा हमने। जामा मस्जिद तुम्हारे लिए, ताजमहल तुम्हारे लिए। ये मोदी जी ने लाल किला गिरवी रख दिया। लाल किला गिरवी रख दिया। कभी जिंदगी में 75 साल में गिरवी नहीं रखा गया। तेल विकास गिरवी में रख दिया। आग लगा दी। एंड आगे दोस्तों निर्मला सीतारमण जी कहती है, जहाँ तक खाद्यान्न की चिंता का संबंध था उसे हमने बिल्कुल दूर कर दिया और हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त बिल्कुल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है। लेकिन इसका जवाब गुरुजी ने इतना बेहतरीन दिया है, मतलब वाव। अरे पाखंडी हट साइड में। 5 किलो अनाज पर इन्हें लाचार कर दिया 80 करोड़ लोगों को, सनातनियों को, जिसके दम पर ये आज यहाँ गुलछर्रे अयासियां कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों बीजेपी बोलती है कि हमने पैसा दिया, 5 किलो अनाज दिया। क्या आपने अपने मामा के घर से ला करके पैसा दिया है? ये मैं नहीं, मोदी जी खुद बोल रहे थे 2014 से पहले। पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? सो निर्मला जी कैसी लगी हमारी ये वीडियो? हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। अब इन अंधभक्तों को मैं क्या ही बोलूं, मतलब भाई अंधभक्ति की एक हद होती है, एक लिमिट होता है, एक दायरा होती है। इसकी माँ का भोला चेहरा। इसलिए शायद देश भर में हमारे विश्व गुरु का डंका बज रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।